जय हिंद साथियों बिहार में बाहर, हम बोलेंगे बिहार में बाहर नहीं, पूरे इंडिया में बाहर। क्यों बाहर? 2024 का बाहर, इलेक्शन का बाहर, बहाली का बाहर। देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोग को बतलाने वाले हैं, बिहार में बिजली विभाग की नई वैकेंसी आ चुकी है। उसको लेकर के ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसको जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के ही स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पूरे इंडिया के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप लोग कोई भी कैटेगरी से हैं, आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आयोग के द्वारा जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास है तब जा करके। तो साथियों, अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं, जो बिहार में आप लोग की नई वैकेंसी आई हुई है, बिजली विभाग की नई वैकेंसी आई हुई है 2024 की। इसमें आप लोग का BSPHCL के अंतर्गत में ये जॉब निकाला गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं BSPHCL का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर आप लोग का बिजली विभाग का जो नया जॉब आया हुआ है, अभी के सेशन में हम आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, जो इसमें देखिए एग्जाम है और एग्जाम में क्या इसका सिलेबस होने वाला है। यहाँ पर हम 2 सिलेबस क्यों लिखे हुए हैं ये भी जानकारी देंगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट से, ये सारे सब्जेक्ट से कितने नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए जीके है तो जीके से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को अभी के सेशन में प्रोवाइड करेंगे। साथियों, एज क्राइटेरिया को लेकर के आप लोग का क्वालिफिकेशन में क्या क्या शर्तें रखा गया है, सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को देंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप लोग को फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो साथियों। और अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग को स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप लोग उस पर कांटेक्ट करके इस फॉर्म को भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलिए साथियों, अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार BSPHCL यानी कि बिजली विभाग की नई वैकेंसी जो आई हुई है 2024 की, इसमें टोटल सीट जो है 2610 सीट रखा गया। कितना साथियों? तो 2610 टोटल यहां पर सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। या अगर यहां पर बात करिएगा अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट आप लोग का 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होने वाला है। सारा नोटिस आ चुका है, 5 पोस्ट में आप लोग का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, और 5 पोस्ट का एक अलग अलग नोटिस निकाला गया है। 5 नोटिस हम अपने टेलीग्राम पर डाल चुके हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहां पर आप लोग PDF लेकर के अच्छे से इसको, जो भी इसका क्राइटेरिया रखा गया है वो भी देख सकते हैं, मगर उसको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आप लोग हमारा सेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा तो, क्योंकि हम आप लोग को टोटल इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे साथियों। तो आगे चलिए देखिए, और हाँ ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फी समझिए साथियों, फी जो है जनरल OBC EBC का 1500 रुपए। तो देखिए भैया, यहाँ पर थोड़ा फी जो है ना ज्यादा रखा गया है। अब आप लोग पूछिएगा कि भैया इतना फी का है रखा गया है, तो बतला दे, इससे पहले जो वैकेंसी आया हुआ था ना, उसमें आप लोग को लगभग 1000 रुपए प्लस देखने को मिला था। ठीक है, 1000 प्लस आप लोग का फी रखा गया था साथियों। तो यहाँ पर 1500 देखते हुए ठीक ठाक ही रखा है, मगर थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट है। ठीक है, SC ST के लिए बोले तो 375 रुपए यहाँ पर फी लगने वाला है। अब आगे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से और धैर्य से समझिएगा, आप लोग को जो है एज बतलाने वाले हैं। देखिए साथियों, एज का क्राइटेरिया जो है ना सभी पोस्टों के लिए अलग अलग रखा गया है, सभी को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए एज जो है ना, एज फॉर टेक्निकल ग्रेड 3 और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी कि टेक्निकल ग्रेड 3 और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JEE GTO, इन दोनों के लिए एज क्या है? तो 18 से 37 है। समझ गए? 18 से 37 इन दोनों के लिए है। और जितना भी पोस्ट है एज फॉर अदर पोस्ट के लिए 21 से 37, यानी कि ये जो जूनियर अकाउंट क्लर्क का है, कोरेस्पोंडेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट का है, और फिर असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो भी पोस्ट है, ये इसके लिए 21 से 37 आप लोग का एज यहाँ पर रखा गया है। एज रिलैक्सेशन की बात करिएगा तो OBC EBC और फिर जनरल फीमेल के लिए 3 साल का, जनरल फीमेल के लिए ध्यान दीजिएगा 3 साल का, और SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट दिया जा रहा है। एग्जाम डेट की अगर बात करिएगा साथियों, तो मई से जून में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। मई से जून के बीच में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऑफिशियल डाटा निकला है, ये हम खुद से नहीं बतला रहे हैं, ये ऑफिशियल डाटा में डेट जारी कर दिया गया है कि मई से जून में आप लोग का एग्जाम होगा। अब आगे साथियों इसको समझ लीजिए कि आप लोग का जो ये पोस्ट है इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो देखिए, सिर्फ आप लोग का रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आप लोग का मेरिट जारी होगा।
उसी पर आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पर फिजिकल नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, फिजिकल नहीं है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग सिलेबस को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन से पोस्ट के लिए क्या योग्यता है उसको समझ लीजिए, और कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है इसको भी समझ लीजिए। देखिए टेक्निकल ग्रेड 3 की जो पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 2024, टोटल इसमें सीट कितना है तो 2000। क्वालिफिकेशन क्या है साथियों, तो 10th प्लस में 2 ईयर का ITI इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से नहीं, मैकेनिकल से नहीं, डीजल से नहीं, कोई भी कैटेगरी से नहीं, कोई भी ट्रेड से नहीं, ओनली इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है। तो देखिए 2 साल का आप लोग का यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का ITI का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, 1 साल वाला, 1 ईयर वाला नहीं चलेगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 ईयर वाला ITI का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, 2 साल वाला चाहिए। उसके साथ साथ 10th आप लोग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 2000 सीट इसमें रखा गया है भैया, टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 2024 है। आगे देखिए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2024, 300 टोटल पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। बीकॉम इसके लिए चाहिए साथियों, बीकॉम है तो आप लोग इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। आगे पढ़िए, कोरस्पोंडेंस क्लर्क के लिए पोस्ट निकाला गया है 3 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, कोरेस्पोंडेंस क्लर्क। और फिर स्टोर असिस्टेंट के लिए, कोरेस्पोंडेंस क्लर्क के लिए 150 सीट, स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 सीट यहां पर रखा गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो ग्रेजुएशन चाहिए, एनी स्ट्रीम में कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन बस होना चाहिए। फिर से आगे पढ़िए, JR इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JEE GTO का वैकेंसी निकाला गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2024, 40 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए आप लोग का एग्जाम नहीं होने वाला है इन दोनों पोस्ट के लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए आप लोग का सीधे सर्टिफिकेट पर ही मेरिट जारी किया जाता है। असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2024 है, इसमें आप लोग का 40 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। क्या चाहिए भैया योग्यता, तो देखिए बीटेक इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आप लोग का चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज भी रखा गया है कि आप लोग का मिनिमम परसेंटेज कितना रहना चाहिए आप लोग के सर्टिफिकेट में। तो जनरल के लिए 60%, ओबीसी के लिए 55 और ईबीसी के लिए भी 55, और यहाँ पर SC ST के लिए जो है 50 अंक होना चाहिए, 50% सर्टिफिकेट पर इतना आप लोग का होना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना अगर आप लोग के पास है तो आप लोग इन दोनों फॉर्म को जो है भर लीजिएगा, और इन दोनों फॉर्म के लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए आप लोग का एग्जाम नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आप लोग का मेरिट जो है सर्टिफिकेट के नाम, मार्कशीट के नंबर पर ही आप लोग का मेरिट जारी होगा, और बाकी इन सभी का जो है एग्जाम होगा। तो बाकी इन तीनों के लिए एग्जाम आप लोग समझ लीजिए। देखिए सिलेबस में क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2024 और 4 2024, यानी कि ये दोनों पोस्ट, जो ऊपर वाला दोनों पोस्ट है ना, 10th प्लस 2 ईयर का जो इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट चाहिए ITI का, उसके लिए पहले समझिए। इनके एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2024 के लिए, 5 2024 के लिए सबसे पहले समझिए कि इसके लिए क्या सिलेबस लगेगा। तो देखिए जीके से क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग से पूछेगा, हिंदी से, इंग्लिश से, कंप्यूटर से, और फिर ट्रेड से क्वेश्चन पूछेगा। अब किससे कितना पूछेगा इसको भी समझ लीजिए। जीके से आप लोग का 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, टोटल हो गए 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन भैया पूछेगा। उसके बाद ट्रेड से टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। यही आप लोग का 100 क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है, और 90 मिनट का टाइम मिलता है एग्जाम जब आप लोग देने जाइएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 2024 के लिए। अब समझिए दूसरा एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2024, यानी कि JR अकाउंट क्लर्क के लिए, इसके लिए 4 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, 300 सीट निकाला गया है। बीकॉम आप लोग के पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बीकॉम वालों के लिए क्या यहाँ पर सिलेबस रहेगा ये समझिए, सेम यहां तक एकदम सेम रहेगा। जीके से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन हो गया। लास्ट में सिर्फ ट्रेड को हटा करके, ट्रेड के जगह पर आप लोग का बीकॉम है, यानी कि कॉमर्स, तो कॉमर्स से आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा कितना, तो 50 भैया। या इसको देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, छठा में आप लोग का हो जाएगा कॉमर्स से, ठीक है। कॉमर्स से भैया 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन यहां पर पूछने वाला है कॉमर्स से, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी यही आप लोग का जो है सिलेबस रहेगा।
छठा में आप लोग का ट्रेड के जगह पर कॉमर्स से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा साथियों। ये दोनों पोस्ट के लिए हो गया। अब बच रहा है ये वाला पोस्ट, तो इसके लिए क्या चाहिए, देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2024 के लिए क्या चाहिए, तो देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2024 के लिए क्या सिलेबस रहेगा, जीके से, रीजनिंग से, हिंदी से और फिर इंग्लिश से, कंप्यूटर से, और लास्ट में सिर्फ मैथ ऐड हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी ट्रेड को हटा करके लास्ट में सिर्फ मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम आप लोग का सेम क्वेश्चन का क्राइटेरिया वहां पर भी रखा गया है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इन दोनों के लिए एग्जाम नहीं होगा साथियों, डायरेक्ट आप लोग का सर्टिफिकेट पर जॉब लगेगा। हो गया साथियों, ये आप लोग का टोटल जो प्रोसेस था, बिहार में बिजली विभाग की नई वैकेंसी आई है, टोटल प्रोसेस आप लोग को बता दिए। अगर इन सभी पोस्टों का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है, और फॉर्म को अप्लाई करवाना है तो आप लोग को स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप लोग उस पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर अपने फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अपडेट्स हम आप लोगों को सबसे पहले और सटीक बतलाते रहते हैं साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों मित्रों के पास, ताकि जो भी छात्र आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए ये जो मौका है वो मिस नहीं कर पाए, ये मौके को पकड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए साथियों। इसका अगर सैलरी की बात करिएगा तो सैलरी साथियों अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पर रखा गया है। सारा आप लोग को जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। हम आप लोग का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, आप लोग टेलीग्राम पर जा करके अपना पीडीएफ प्राप्त करके सारा चेक कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग को अगर और भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंडिया के जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग के पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट करिए, हम आप लोग को 100% रिप्लाई जरूर देंगे साथियों। और अगर आप लोग एसएससी का भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एसएससी से रिलेटेड सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, चाहे फेज 12 हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सारे वीडियो आप लोग के लिए उपलब्ध है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। तो आप लोग चैनल को एक बार विजिट जरूर करिएगा, चैनल को ओपन करिए, आप लोग को वीडियोस के सेक्शन में जाइएगा तो वीडियो के सेक्शन में और भी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अपडेट्स हैं जो कि आप लोग के अभी मार्च में अच्छे अच्छे फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो सभी का डिटेल्स अगर आप लोग को चाहिए और आप लोग अगर एक गवर्नमेंट जॉब का सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।